हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और तुलसीदास ने कई अलग अलग महाकाव्य काव्यों की रचना की है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है वो रामचरितमानस। रामचरितमानस को तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा है और ये अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नेपोलियन वैसे फ्रांस का रहने वाला था, लेकिन भारत का नेपोलियन पूछा है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो पाकिस्तान में सिंधु नदी को दरिया ए सिंध नाम से उर्दू नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था और उस टाइम सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो यहाँ पे अलग अलग शाखाएं दी है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आयुर्वेद। चरक संहिता आयुर्वेद का ही एक शाखा है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पतन या बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल है और लोथल अभी वर्तमान में गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है? तो बलि सूत्रों का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के सर्वाधिक प्रसिद्ध आक्रमणों में कौन सा सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था? तो इसमें बहुत सारे अलग अलग दे रखे हैं। तो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो महमूद गजनवी का था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025-26 के आसपास। और सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। और वैसे महमूद गजनवी ने मतलब लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर का था 1025-26 में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित होकर मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नसीरुद्दीन खुसरो। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम्पी किसकी राजधानी थी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और हम्पी जो अभी वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के बेल्लोर में हम्पी स्थित है और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरि और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी लगभग 1336 के आसपास। तो हम्पी जो राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, तेलानी राम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? तो तेलानी राम कृष्णदेव राय के दरबार में राजकवि थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो चार मीनार का जो निर्माण हुआ है वो प्लेग जो बीमारी होती है चूहों के उससे होती है। तो इसकी याद में ये चार मीनार का निर्माण किया गया। वो जो चार मीनार है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन 2 बार आ गया है। फिर नेक्स्ट है, सिखों के कौन से गुरु को औरंगजेब ने मरवाया था? तो सिखों के गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मरवाया गया था, जबकि गुरु अर्जुन देव को शाहजहां द्वारा फांसी दिलाई गई। तो इसका सही उत्तर गुरु तेग बहादुर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध मयूर शासन को कौन लूट के ले गया था?
तो मयूर सिंहासन को लूट के ले गया था, ईरान का था ये नादिर शाह। ये मयूर सिंहासन को लूट के ले गया था, और उस टाइम जो मुगल बादशाह था वो था मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नादिर शाह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की? तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन ने की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महिला ने सबसे पहले भारतीय तिरंगा को फहराया था? तो सबसे पहले भारतीय तिरंगे को फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में। और जो भारत में सबसे पहला तिरंगा फहराया गया 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने सबसे पहले भाग लिया था सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ, तीसरा 1932 में हुआ, और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। गांधी जी ने सिर्फ दूसरे में भाग लिया था, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ द्वारा लिखा गया राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो सबसे पहले जो जनगण मन उसको किस नाम से प्रकाशित हो? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत विधाता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा।